ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम फिर एक नई जानकारी जो हम श्रृंखला चला रहे हैं कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम की, जिस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। आज हम फिर उसी प्रश्न को लेकर आपके बीच फिर हाजिर हुए हैं। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, बिना देर किए, बिना समय गवाए। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? जी हाँ, आज आप लोग देखते हैं कि इग्नू का नाम आप लोग सुने होंगे। इग्नू मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय तो इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय जो है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब की गई? हर विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना की गई, मुंगेर विश्वविद्यालय है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जिनकी स्थापना की गई। तो यहाँ पूछा गया कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? ए है 1985, बी है 1984, सी है 1980। तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चों ए, 1985 में हुई। कब हुई? 1985 में। दूसरा है, शहनामा की रचना किसने की? शहनामा भी एक प्रकार का ये है, उपन्यास, ये है एक प्रकार का किताब ही है। तो उसकी रचना किसने की? ए है फिरदौसी, बी है वेदव्यास, सी है बाणभट्ट। तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चों ए, फिरदौसी। किसने किया? फिरदौसी। तीसरा, थर्ड क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत पहली बार कब आया? तो साइमन कमीशन जो है वो भारत पहली बार कब आया? ए है 1927, बी है 1928, सी है 1929। तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चों बी, 1928 में साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वी सेलिब्रेट अर्थ डे होगा 22 अप्रैल, ए, बी है 21 अप्रैल, सी है 22। इसका आंसर होगा ए, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। चलिए, अब है क्वेश्चन, आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? हाउ मेनी नंबर्स इन आईएफएससी कोड? आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? ए है 11, बी है 10, सी है 16। जैसे मोबाइल नंबर में 10 होते हैं, मोबाइल नंबर में 10 अंक होते हैं, तो ठीक उसी तरह आईएफएससी कोड में इसका आंसर होगा ए, 11 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 11। चलिए, इतना है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? जैसे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलवाते हैं, मुख्यमंत्री को राज्यपाल दिलवाते हैं, तो ठीक उसी तरह राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, में शपथ कौन दिलाता है? ए है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी है राज्यपाल, सी है प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर होगा ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलवाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सातवां है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से हम किन्हें जानते हैं? ए है खान अब्दुल गफ्फार खान, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है भगत सिंह। तो भगत सिंह को तो जाना नहीं जा सकता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी नहीं जाना जाता है, तो बस कौन गए यहाँ पर? ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका आंसर होगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अब है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई? आरबीआई का नाम आप लोग सभी सुने होंगे, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का केंद्रीय बैंक है। मुद्रा छापना इसी का काम है। अगर आप लोग से कुछ पूछ दे कि मुद्रा कौन सा बैंक छापता है, तो आरबीआई, याद रखिएगा। और नेशनल बैंक भी है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई? तो आरबीआई का पूरा मतलब है द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 9वां क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा चाय उत्पादन वाला राज्य? ए है असम, बी है बंगाल, सी है बिहार। तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चों ए, असम। अब 10वां और अंतिम क्वेश्चन है कि सुंदरवन कहां स्थित है? लार्जेस्ट डेल्टा इन वर्ल्ड, मतलब सबसे बड़ा अगर डेल्टा कोई है तो कौन है? वो है सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा कहां स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा ये, पश्चिम बंगाल।
So it is a very most important question for competition exam like SSC, रेलवे, BPSC, BSSC और more UPSC toughest exam। ये जो मैं प्रश्न आपके बीच में लेकर आता रहता हूँ वो हर बार बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। मैं प्रत्येक दिन आपके पास ये जो जानकारी लेकर आता हूँ, हर साल बड़े बड़े प्रश्न इस परीक्षा में इस प्रश्न को दोहराया जाता है। तो आज विशाल जीके जीएस हमारे इस वीडियो में इतना ही। मैं प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आता रहूंगा। आई मीट यू अनदर डेज एंड नेक्स्ट डेज एंड न्यू इन्फॉर्मेशन and who is students prepare competition exam like SSC, Railway, MTS, BPS and BPS exam, watch my channel, subscribe, like and threads and और तो फिर मैं मिलूंगा अगले दिन एक नई जानकारी के साथ। तो फिलहाल जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। मैं प्रत्येक दिन आपके पास लेकर आता रहता हूँ एक नई जानकारी और फिर मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।